Hello students, I want to say you first that before watching my video, you open your own science book also so that you could better understand this nutrition in plants. What is our chapter? First, and topic is nutrition in plants. Okay. And I hope you must have done your homework. Yes. So we proceed. We have looked in last video about nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, food making process in plants, what is uh, stomata, okay, guard cells, etc. So today we going to study of a head part of this chapter. First page number is 7. You can look here, this is page number 7 from fact file. Look at here carefully, fact file. Okay, so let's start. Light is so important to plants that their leaves grow in many patterns so as to capture the maximum sunlight. प्लांट के लिए लाइट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके लीव्स क्या काम करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं, तो लीव्स को मैक्सिमम सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ओके, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके. इफ़ देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, इमेजिन करिए कि अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, देन व्हाट माइट हैपन, तब क्या होगा? Without photosynthesis there would not be any plant. Okay, विदाउट फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिना कोई भी प्लांट इस धरती पर नहीं हो पाया जाएगा. विदाउट प्लांट्स देयर वुड नॉट बी एनी एनिमल सिंस द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट्स. कोई भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड है प्लांट्स पर, वो पाया ही नहीं जाएगा. बिकॉज प्लांट्स की वजह से ही हम हैं. बिकॉज प्लांट्स क्या प्रोसेस करता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिस पर हम सभी डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस. प्लांट से ही ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है. ओके, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अंडरलाइन दिस लाइन. ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑक्सीजन जो है सारे जीवधारियों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी गैस है. दस इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता इस धरती पर प्लांट के थ्रू हो या और भी किसी माध्यम से, तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाता ऑन आवर प्लैनेट अर्थ. ओके, लेट अस नो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑल लीव्स. अंडरलाइन दिस मेन वर्ड्स. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहाँ पाया जाता है? लीव्स के सेल्स में. लीव्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है. यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करके मतलब क्या यूज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को. ये हियर लुक एट हियर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट बनाता है. ओके, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है. दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये सारी जो प्रोसेस है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज्ड एज
This is called equation, summarized also. Carbon dioxide 6CO2 plus water, this is formula 6H2O, light and chlorophyll, carbohydrates C6H12O6 plus 6O2 ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसे हम ह्यूमन बींग्स और भी अदर लिविंग बींग्स यूज़ करते हैं, ओके, फॉर सर्वाइव. सेल्स, ओके, व्हाट इज सेल्स? नाउ वी लुक. द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. जैसे बिल्डिंग जो है ईंटों से मिलकर बना होता है, सिमिलरली बॉडीज़ ऑफ, हमारी जो बॉडीज़ है, ओके, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडीज़ हैं, आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. व्हाट इज सेल्स? Bodies of all living organisms are made of tiny units called cells. Okay, we cannot see these cells with our naked eyes. हम इन सेल्स को नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, बट अंडर द माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. वी कैन सी देम. इन फैक्ट, बल्कि सम ऑर्गेनिजम्स लाइक, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एट्सेट्रा, इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इन्हें. आर मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल. ये बहुत सारे सेल से मिलके नहीं बने होते हैं, ओनली सिंगल सेल से मिलके बना होता है ये तीनों, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. F15, द सेल इज़ डिस्कवर्ड. क्या मीनिंग है इसका? कि ऐसे सेल्स इज़ डिस्कवर्ड बाय अ थीन आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जिसके बाहर का जो आवरण है, कवर जो है सबसे बाहर का, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. ठीक है. F13, सेल्स जनरली हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल स्फेरिकल. जितने भी सेल होंगे, ओके, उनके बीच में एक गोल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे एक गोला सा एक स्ट्रक्चर होगा जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं. F14, this nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. What is cell membrane? What is nucleus? What is cytoplasm? न्यूक्लियस के चारों ओर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियस कंट्रोल्स. न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? Nucleus, what is the function of nucleus? This is also your question. What is the function of nucleus? Nucleus controls all the activities of cell, whereas cytoplasm forms a physical basis of all the cell activities. मतलब ये जो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ओके, जो सेल एक्टिविटीज़ हैं. द फॉलोइंग फिगर्स शोज द सेक्शन ऑफ अ लीफ. मतलब जब आप लीफ का सेक्शन काटकर पतला झिल्ली माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखेंगे, तो शोइंग अरेंजमेंट ऑफ सेल, और उसको अच्छे से अरेंजमेंट करेंगे तो सेल्स, टिश्यूज एंड स्टोमेटा दिखाई देगा. हमको ये विदाउट माइक्रोस्कोप हम इन्हें नहीं देख सकते हैं. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड. ओके, लुक एट हियर अगेन. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं. ये कंटिन्यूस होते रहता है ये काम, ख़ास करके दिन के समय. ओके, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कब होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान. एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड. कार्बोहाइड्रेट, हियर इज़ कार्बोहाइड्रेट, फार्मूला is C6H12O6. ओके, कार्बोहाइड्रेट. And now again your question is these carbohydrates get converted into starch. और ये कार्बोहाइड्रेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट हैं कन्फर्म्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या है? स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी टेस्टेड ईजीली.
Okay, let us perform an activity to know whether starch is performed in the absence of sunlight also. कैसे देखेंगे ये एक्टिविटी 1.1 से हम आपको बताते हैं. टेक 2 potted just like you can see here. दो गमला पौधे लगे हुए 2 गमले लेने हैं हमको. टेक 2 potted plants ऑफ सिमिलरली काइंड, सेम प्रकार के लेने हैं. पुट ऑन इन द डार्क फॉर 3 days. दोनों को, एक को तो अंधेरे में रखना है, मान लीजिए आप रूम में भी रख सकते हैं, और एक को एंड अदर इन द सनलाइट, एक को बाहर धूप में रखना है. कितने दिन के लिए? 3 days के लिए. नाउ टेक लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स. और 3 दिन के बाद आप उनमें से एक एक लीफ लेंगे एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट एज यू डिड इन क्लास 6. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. नाउ पुट द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and again perform iodine test on its leaves. Record your observation in your notebook. इसे हम बाद में देखेंगे, इसे अभी यही गिव अप करते हैं. Okay, from the observation of activity 1.1 we can conclude that light is necessary. हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो अंधेरे में रखा हुआ प्लांट है 3 दिन बाद उसके लीव्स येलो होते जाते हैं, और जो सन लाइट में रखा गया है वो फ्रेश दिखाई देता है आपको. तो वी कैन कंक्लूड दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? लाइट ज़रूरी है. और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? स्टार्च बनता है. ओके, लीव्स ऑफ प्लांट्स आर जनरली ग्रीन इन कलर बिकॉज, अब प्लांट के लीव्स जनरली आपको ज़्यादातर ग्रीन ही दिखाई देते हैं. क्यों दिखाई देते हैं? तो बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देम. इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है. ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ग्रीन कलर इन प्लांट्स. ओके, green colors of leaves of plants. Okay, in them some plants leaves have other pigments which impart various other colors to them. और भी आप प्लांट्स देखे होंगे जिनकी पत्तियां और भी कलर की होती हैं, डिफरेंट कलर की, और थोड़ी बहुत ग्रीन कलर की भी पाई जाती हैं. ओके, दिस कलर्ड लीव्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, बट द लार्ज अमाउंट ऑफ अदर पिगमेंट्स इन दिस लीव्स मास्क द ग्रीन कलर. ग्रीन कलर के पिगमेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं और वो अपना फूड खुद से बना पाते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो. ओके, इनमें भी, इनकी पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. यू माइट हैव सीन स्लाइमी दलदला. कभी कोई जगह देखा होगा आप दलदल टाइप का एरिया. ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स, तालाब में काई भरा हुआ देखा होगा. और इन अदर्स स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़, और कहीं भी गड्ढे में जो पानी ज़्यादा दिन तक जमा रहता है उस जगह को देखे होंगे. तो दीज पैचेस आर फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. व्हाट इज़ एल्गी? तो जो हरा हरा आपको डार्क ग्रीन कलर का दिखाई देगा वो एल्गी कहलाता है. ओके, और कैसे जगह में दिखाई देते हैं? दलदल कीचड़ से लथपथ जो जगह होगा, और पानी तालाब देखे होंगे उसके साइड में किनारे काई जमा रहता है उसको देखे होंगे, और जहाँ लगातार पानी जमा जहाँ रहता है वहाँ काई आप देखे होंगे. इसे कहते हैं एल्गी. कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? अब आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो एल्गी हैं वो कलर में ग्रीन क्यों होते हैं? यस, दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है विच गिव्स देम ग्रीन कलर, जो उनको ग्रीन कलर प्रदान करता है. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड. एल्गी भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, किसके थ्रू? बाय फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ लेट्स अहेड अवर पैराग्राफ. प्रेजेंट plants food other than carbohydrates.
प्लांट के जो फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और उनके फूड होते हैं। तो देखते हैं, आइए। प्लांट्स मेक स्टार्च। प्लांट क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। जस्ट लाइक एक तो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड मेनली बाय कार्बन एलिमेंट्स। इसमें आप देखेंगे कि CO2 में भी C कार्बन होता है, ओके। और जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो C6H12O6 बनता है, तो उसमें भी 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन C6H12O6 और 12 आइटम हाइड्रोजन के पाए जाते हैं और 6 आइटम ऑक्सीजन के पाए जाते हैं, ओके। आप समराइज्ड में देख सकते हैं या इक्वेशन में देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो और भी फूड के और भी अदर कंपोनेंट जो अंग होते हैं उनमें सिंथेसाइज किए जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन। प्लांट्स में नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन शामिल होता है। वी नो दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है हवा में गैसियस रूप में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये प्लांट जो है अब्जॉर्व नहीं कर सकता। सॉइल हैज़ कंटेन बैक्टीरिया। सॉइल मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म एंड। तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो गैस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सॉल्यूबल फॉर्म में होता है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसके बाद सॉइल में रिलीज़ किया जाता है। द सॉल्यूबल नाइट्रोजन जो होते हैं अब सो फॉर्म्ड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। अब जाके वो प्लांट्स इस रूप में सॉल्यूबल फॉर्म को ही वो एब्जॉर्ब कर पाता है। मिट्टी के अंदर से हवा में जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मिट्टी में जो होता है उसे एब्जॉर्ब करता है अलॉन्ग विथ वाटर के साथ में, ओके। फार्मर्स ऑल्सो ऐड, उसके बावजूद भी जो फार्मर्स होते हैं ऑल्सो ऐड सम फर्टिलाइज़र्स, ऐसे जो खाद उसमें मिट्टी में मिलाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। सॉइल के लिए बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है। बाय दिस मेथड, अब इस मेथड के साथ साथ प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जितने भी संघटक उसको प्लांट को ज़रूरी होते हैं तो इस प्रकार से इस प्लांट की ज़रूरत जो होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है। Plants can then synthesize the components of food other than carbohydrates such as protein and fat। अब कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो अदर जो कंपोनेंट है इसके अलावा जो है जैसे कि अदर कहने का मतलब है और जो फूड के कंपोनेंट्स है जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स को भी सिंथेसाइज कर सकती है, ओके। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ। लुक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और भी बहुत सारे तरीके हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में। सम प्लांट्स टू डू, ओके, सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल सभी प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। Therefore they cannot synthesize their food। अब क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। यू माइट बी थिंकिंग, आप ये सोच रहे होंगे कि हाउ डू दे सर्वाइव, तो वे जिंदा कैसे रहते होंगे। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते होंगे। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए बाय अदर प्लांट्स, ओके। जस्ट लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, हम अपना खाना
खुद नहीं बना सकते प्लांट की तरह, बनाते हैं लेकिन वो अपना एक जगह स्टेबल होके खुद बना रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वो उस तरह से नहीं बना सकते। जस्ट लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स हम लोग प्लांट पर डिपेंड हैं। दस दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अंडरलाइन दिस, व्हाट इज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप ये बता सकते हैं कि plants depend on the food produced by other plants just like human and animals, thus they use the heterotrophic mode of nutrition. Okay, you might have seen कसकटा। आप कसकटा का प्लांट देखे होंगे। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमरबेल। ये जो पाइप, पतली पाइप की तरह येलो कलर की दिखाई दे रही है जो चीज़, वो है कसकटा या अमरबेल के नाम से जाना जाता है। यू माइट हैव सीन कसकटा प्लांट विच इज़ कॉमनली नोन एज अमरबेल। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस प्लांट you will find the fine tubular structure of this plant twining around the stem and branches of a tree. ये कोई भी पेड़ या झाड़ जो होता है उसके ऊपर ये जहाँ से उनको जगह मिलता है लपेटाए रहते हैं पतली पतली पाइप की तरह। Cuscata makes a fine tubular structures over a plant because it does not have chlorophyll and thus cannot synthesize its own food. कसकटा का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लांट के ऊपर स्ट्रक्चर बना लिया रहता है बिकॉज इट्स डज नॉट हैव। अब इसमें ये येलो कलर के हैं तो आप जान सकते हो, देख ही रहे हो, जो जिसमें अब येलो कलर है तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इस प्रकार से ये अपना फूड नहीं बना सकता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड। ये रेडीमेड फूड लेता है। जिस प्लांट के ऊपर जो है उस पर वो डिपेंड है, उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर भी चढ़ा हुआ है। एपेट प्लांट ऑन विच नॉन ग्रीन प्लांट क्लाइंब्स फॉर फूड इज़ कॉल्ड होस्ट। ऐसे प्लांट जो नॉन ग्रीन प्लांट पर होते हैं, फूड के लिए क्लाइंब करते हैं, ये होस्ट कहलाते हैं, ये होस्ट होते हैं। तो व्हाट इज़ होस्ट, ये आप आंसर दोगे। सिंस प्लांट दैट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। जो होस्ट जो होता है, जो प्लांट जो होता है, जो वैल्यूएबल जितने भी ज़रूरत न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है, वंचित कर दिया जाता है, तो ये पैरासाइट कहलाता है। ये अमरबेल जो है पैरासाइट है। ओके, F9 नाउ Fact 5. There are many bacteria and fungi which live on the bodies of other plants and animals. बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फंजाई ऐसे हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से विदाउट माइक्रोस्कोप ये नहीं देख सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं जिंदा रहने के लिए। दे गेट फूड फ्रॉम द होस्ट एंड आर अ टोटल पैरासाइट। ये पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड रहते हैं जिंदा रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए। सम प्लांट्स लाइक मिस्टलटो एंड बियर ग्रीन लीव्स, इनके लीव्स ग्रीन नहीं होते, कैन सिंथेसाइज देयर फूड बट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहेंगे पूरी तरह से। देयरफॉर सच प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट। एक तो होते हैं टोटल पैरासाइट जो पूरी तरह से वो अपना खाने के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहेगा, दूसरे जीव पर डिपेंड रहेगा। एंड पार्शियल पैरासाइट जो होते हैं थोड़े से डिपेंड रहेंगे, पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहेंगे। दिस पैराग्राफ गिव अप। यू माइट हैव हर्ड ऑफ प्लांट्स। आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में सुना होगा। दैट कैन ईट एनिमल्स, जो एनिमल्स खा सकते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं एंड डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। और इस प्रकार के प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। सच प्लांट्स हैव पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। ये इस प्रकार के प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा सुराही जैसा होता है।
विच इज़ एक्चुअली अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो स्ट्रक्चर जो बना है ये लीफ का ही रूपांतरित स्ट्रक्चर है। दिस फीचर प्लांट इज कॉल्ड नेपेंथस। ओके, व्हाट इज नेपेंथस? दिस इज नेपेंथस। इस प्रकार के जो लीफ मॉडिफाइड होकर के कुछ और रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जस्ट लाइक पिक्चर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नेपेंथस। इन दिस प्लांट द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म अ लीड। और इसका सामने वाला जो हिस्सा होता है पत्ती का वो ढक्कन का काम करता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। दिस प्लांट ल्योर्स मीन्स होता है कि लालच दिलाता है इंसेक्ट को। विथ इट्स कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं उनके ऑर्डर, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा बढ़िया खुशबू होती है। एंड नेक्टर, उसमें बढ़िया मीठा 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 सिरप जैसा कुछ लिक्विड भरा होता है। तो इन तीनों की वजह से इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट हो जाता है और ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है और वो उसका आहार बन जाता है। इन द पिक्चर देयर आर हेयर्स। पिक्चर में अंदर के ओर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जितना नीचे जाते जाएंगे उनको हेयर मिलता जाएगा, छोटा छोटा बारीक फाइन। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर में जब लैंड करते जाते हैं तो द लीड क्लोज, तो ऊपर का ढक्कन क्लोज हो जाता है। एंड द इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड, और कीड़ा उसमें फंस जाता है। दिस इंसेक्ट इज़ एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और उस हेयर में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता है। प्रेजेंट इनसाइड द पिक्चर द इंसेक्ट इज़ देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर एक ऐसा ग्लैंड होता है जो डाइजेस्टिव जूस उससे सिक्रेट होता रहता है, निकलता रहता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, इस प्रकार से इंसेक्ट खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर। नाउ योर क्वेश्चन इज, प्लीज look at again your questions for homework. Okay, what is cell? First question. Second question is, what is equation of photosynthesis in plants? You have to write this equation, this. Okay, the process of photosynthesis can be summarized as, okay, इस प्रकार से यहाँ से आपको लिखना होगा। व्हाट इज़ द, क्या क्वेश्चन बोला मैंने, फिर से ध्यान से सुनिए। व्हाट इज़ इक्वेशन, ओके, इक्वेशन, ओके, व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? राइट, ओके, इन वर्ड्स and in formula, both you have to write. Okay, first question is cell, second question okay, what is the equation, and second question is what is cell membrane? This is answer is here. What is cell membrane? What is nucleus? Here, page number 7. What is nucleus? What is cytoplasm? How many questions? Second, third, fourth, fifth. What is cytoplasm? Okay, and next question is, sixth question is your no, what is the, what is, sixth question is, what is heterotrophic mode of nutrition? Okay, here answer, what is heterotrophic mode of nutrition? Second, next 7 question is, what is host? What is parasite? 8 question here. Okay, 8 and 8. Next question is, 9 question is yours. What is
insectivorous plants. Enough. Okay, this is your homework. Thank you.